बड़ी खबर भोपाल जेल ब्रेक कांड से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर इसमें यह है कि मध्य प्रदेश सरकार जेल से आतंकियों के फरार होने की घटना की एनआईए जांच से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि एनआईए से जांच के ऐलान पर फिर से विचार हो रहा है। अभी तक एनआईए जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसी तरह की कोई चिट्ठी नहीं भेजी गई है। हो सकता है कि एनआईए से जांच करवाई ही ना जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था एनआईए जांच का ऐलान और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, एनआईए जांच से पीछे क्यों हट रही है आखिर सरकार? देखिए, बड़ी बात यही है कि सोमवार की सुबह इनकाउंटर होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये बड़ा मामला है, बहुत आतंक से जुड़ा हुआ मामला है, इससे हम इस जांच की मांग करेंगे, एनआईए आके यहाँ पूरा जांच करे। मगर अब जिस तरीके से देर हो रही है इस पूरे मामले में, उससे साफ लग रहा है कि सरकार इस बात से पीछे हट रही है। सरकार के प्रवक्ता का भी कहना है कि हम इस मामले पे गंभीरता से पुनर्विचार कर रहे हैं और अभी तक हमने कोई रिक्वेस्ट भेजी नहीं है और हो सकता है ना भी भेजें, क्योंकि अब बहुत सारी बातें साफ हो गई हैं। सरकार को लग रहा है कि जो सारी चीजें सामने आई हैं उससे सरकार ने बहुत कुछ साफ कर लिया है कि इससे कोई आतंक जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है। अभी तक जो जांच हो रही है उससे सरकार संतुष्ट नजर आ रही है, इसलिए एनआईए को कोई जांच की रिक्वेस्ट नहीं भेजी गई है। हाँ, जो इनकाउंटर हुआ उसकी जांच के लिए सरकार ने जरूर एक एसआईटी बना के सीआईडी को इंचार्ज बना दिया है, जो इस मामले की जांच कर रही है। आज सीआईडी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और गवाहों के बयान लेने शुरू कर दिए हैं। मगर बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश सरकार एनआईए जांच से पीछे हट गई है। कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी गई है और शायद कोई रिक्वेस्ट भेजी भी ना जाए। तो बिल्कुल बड़ी खबर ब्रिजेश राजपूत दे रहे हैं कि अभी तक जो जांच चल रही है इस मामले से जुड़ी, उससे सरकार संतुष्ट है और यही वो बड़ी वजह है कि प्रवक्ता की तरफ से यह कहा गया है कि हो सकता है कि एनआईए की जो जांच है वो ना हो, क्योंकि हम जांच से बिल्कुल संतुष्ट है। लेकिन जो बड़े सवाल हैं वो कई खड़े होते हैं। भोपाल जेल से फरार हुए सभी आतंकी एनकाउंटर में मारे गए। बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लग गई। सुरक्षा में चूक को लेकर उठ रहे सवालों के बीच एक चिट्ठी सामने आई है। यह चिट्ठी दरअसल मध्य प्रदेश के एडिशनल आईजी जेल ने मध्य प्रदेश सरकार को लिखी थी और जेल के अंदर सुरक्षा में खामियां गिनाई थी। अब ऐसे में सवाल तो यह है कि इसके बाद भी आखिर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं किए गए। इन सवालों के बीच मारे गए आतंकियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसके मुताबिक ज्यादातर जो गोलियां हैं वो कमर से ऊपर लगी थी। 4 आतंकियों के शरीर के आर पार गोली गई थी और 3 तरफ से गोली लगने के निशान भी मिले हुए हैं। तो चिट्ठी ये देखिए आप क्या है। 2 साल पहले एडिशनल आईजी ने जो जेल की चिट्ठी लिखी थी उसमें क्या था, वर्तमान में प्रदेश की अन्य जेलों के सिमी बंदी भी भोपाल जेल में रखे गए हैं, लेकिन इनकी मुलाकात की व्यवस्था, जेल भवन की संरचना, जेल भवन के भेद स्थान, सुरक्षा की अविवेकपूर्ण व्यवस्था, स्टाफ की दयनीय दशा जैसी स्थायी समस्याओं के बीच भी यदि भोपाल जेल में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी तो ये मानना भूल होगी कि व्यवस्थाएं उत्तम हैं। ईश्वर मदद कर रहा है लेकिन हमेशा मदद करता ही रहेगा, ऐसा सोचना भूल होगी। तो 2 साल पहले ये चिट्ठी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और इसीलिए सवाल सबसे बड़े ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर अगर समय रहते कोई कदम उठाया जाता तो ये जो सिमी आतंकी भागे और ये जो पूरा कांड हुआ भोपाल में, ये सब ना होता।